तारीख को होनी है और उससे पहले टेलीग्राम को लेकर के बड़ा फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ खबरें सामने आई थी कि टेलीग्राम के जरिए जो कदाचार है उसको किया जा सकता था और इसी को देखते हुए देश भर में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 22 जून तक रोक का यह फैसला है। 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर भी बंद कर रखा गया है। पेपर लीक की आशंका को लेकर यह फैसला हुआ है। टेलीग्राम पर फर्जी ग्रुप की शिकायत मिली थी। फर्जी ग्रुप के जरिए ठगी की शिकायत मिली थी। छात्रों से पैसे मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक कदम उठाया गया है। मामला सामने आने के बाद से एनटीए ने एक कदम उठाया। एनटीए का दावा है कि पेपर पूरी तरह सुरक्षित है। छात्रों से एनटीए ने अपील की है कि किसी भी अफवाह से आप दूर रहें। तो देखिए, टेलीग्राम बैन किया गया है। नीट एग्जाम को देखते हुए 21 जून को दोबारा परीक्षा नीट की होनी है और इससे पहले लगातार जिस तरीके से इस परीक्षा पर सवाल उठे, इस परीक्षा को रद्द किया गया, दोबारा एग्जाम लिए जा रहे हैं और ऐसे में इसी बीच एक शिकायत सामने आती है कि एक फर्जी ग्रुप टेलीग्राम के जरिए कदाचार की कोशिश कर रहा है और इसी को देखते हुए देश भर में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये रोक 22 जून तक रहेगी, यानी कि 21 जून को परीक्षा होगी और उसके ठीक एक दिन बाद तक इस टेलीग्राम पर रोक लगी रहेगी। अब देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और जिस तरीके से पाटलिपुत्र जंक्शन की तस्वीरें सबने देखी कि एग्जाम के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बवाल हुआ, इसके बाद से बता दें कि रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 16 और 17 जून यानी कि आज और कल परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने कल के लिए 14 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पटना से लेकर अररिया और बक्सर से लेकर नवादा, नालंदा, किशनगंज, नरकटियागंज तक अलग अलग रूट के माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि परीक्षा स्पेशल हम ट्रेनें चलाएंगे, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हंगामा हुआ था, हालांकि उसमें असामाजिक तत्वों के हाथ की भी बात सामने आई थी, लेकिन अब ये परीक्षा स्पेशल ट्रेनें जो अभ्यर्थियों को राहत देंगी। आज में सिपाही के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है और इसके तहत जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देने जा रहे हैं और इधर इसको देखते हुए जो रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे, उनके द्वारा जो है विशेष ट्रेन का जो है वो सुविधा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और बताते चलें कि आज और कल यानी कि 16 और 17 जून को परीक्षा स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी और बताते ये चले कि परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। बताते चले कि आज रात्रि जो है 8 बजे पाटलिपुत्रा से 8 बजे किशनगंज के लिए जो है परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो है वो बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार के रास्ते चलाई जाएगी। पटना से 9 बजे जो है नरकटियागंज के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो है उसका परिचालन किया जाएगा और यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो है पाटलिपुत्रा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया के रास्ते चलाई जाएगी और पाटलिपुत्रा से जो है वो 10 बजे अररिया के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार के रास्ते चलाई जाएगी। पाटलिपुत्रा से अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा से ही 11 बजे नवगछिया के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो है बेगूसराय, खगड़िया के रास्ते चलाई जाएगी। बताते चलें कि पटना से 11:30 बजे जो है भभुआ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और ये ट्रेन जो है वो रात में जो है 11:30 बजे खुलेगी और यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन तारेगना, जहानाबाद, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम के रास्ते चलाई जाएगी। रविवार की मध्य रात्रि जो है बिहार में जो है पटना में पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जमकर के अभ्यर्थियों ने बवाल काटा था। उपद्रवी जो है इसका लाभ उठाए थे। हालांकि उस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है, लेकिन रेलवे ने जो है अब उस घटना के बाद सबक लिया है और यही वजह है कि आज और कल जो है स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो अभ्यर्थियों के लिए सिपाही बहाली में जो अभ्यर्थी आने वाले हैं, परीक्षा देने के लिए विभिन्न जगहों पर जाने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जो है वो करने का फैसला लिया है, जो आज और कल जिसका परिचालन होगा।
अमित मार्ग, न्यूज 18 पटना। 19 जून को छपरा वासियों को बड़ी रेल सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि छपरा से लेकर के आनंद विहार तक एक नई ट्रेन चलनी है जिसका शुभारंभ किया जाना है और इस शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छपरा जंक्शन पहुंचेंगे। वो नई छपरा दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से सारण और आसपास के जिले के यात्रियों को दिल्ली से सीधा संपर्क होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंडल रेल प्रबंधक ने छपरा जंक्शन का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और देखिए पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां पर बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिर और गर्दन में 2 गोली मारी गई है। जमीन विवाद में गोली मारी गई है। कस्बा थाना के डंगराहा की घटना है। सूचना मिलते ही कस्बा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक के पिता ने कहा कि वह और उनका बेटा घर में सोए हुए थे। रात करीब 3:30 पर अपराधी घर में घुसे और उनके बेटे के सर और गर्दन में 2 गोली मारी, जबकि घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद हुआ है। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। गोली लगने के बाद मौके पर ही उनके बेटे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पहले से कुछ विवाद था। हालांकि अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। वो सो के था रात में 10 बजे रात में हम लोग सो के थे। हम ऊपर में छत का ऊपर में सो के थे, वो नीचे में था। वही 3:30 बजे आया, गोली मार के चले गया। देखिए पटना से चाकूबाजी की एक घटना सामने आई थी, जहां ये पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि कृष्णपुरी पार्क के पास चाकू से गोदकर हत्या की कोशिश की गई थी और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की है और आरोपी सुधांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जो कि चंडी नालंदा के रहने वाले हैं, इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और देखिए नालंदा से बड़ी खबर, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस हत्या के बाद से सनसनी है। बता दें कि सरमेरा के बड़ी गठियारी गांव की घटना है। पटना के भदौर के डुमरिया का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां युवक की चाकू मारकर प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही है। इधर देखिए 10 सर्कुलर आवास को लेकर के, राबड़ी आवास को लेकर के अब एक नई जो मांग है वो राबड़ी देवी की तरफ से उठाया गया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखा है और लालू प्रसाद के लिए अगर अलग कमरे की मांग की गई है। नए आवास में भी अलग कमरे की मांग की गई है। व्यवस्था होने के बाद से शिफ्टिंग होगी। 10 सर्कुलर आवास में लालू प्रसाद के लिए अलग कमरा है। राबड़ी देवी चाहती है कि जो वहाँ नई जगह शिफ्ट हम कर रहे हैं वहाँ भी लालू प्रसाद के लिए अलग कमरा हो। डॉक्टर ने अलग रहने की सलाह दी है, ये भी कहा जा रहा है। राबड़ी देवी की तरफ से देखना होगा कि क्या अलग कमरा और किस तरीके से वहाँ का स्ट्रक्चर मिलता है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित, लालू प्रसाद को एक अलग कमरा दिया जाए जहां पर शिफ्टिंग होनी है, इस मांग को रखा है राबड़ी देवी ने, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए इसके पीछे कारण जो है, तर्क जो राबड़ी देवी ने दी है, जो हमारे सोर्स से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो है वो किडनी का ट्रांसप्लांट वो करा रखे हैं और डॉक्टरों ने उन्हें एक सलाह दी है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना रहें। और इसी कारण से जो है 10 सर्कल रोड में एक अलग सा कमरा जो है उनके लिए बनाया गया था, जब किडनी उनका जो है वो संक्रमित हुआ था, खराब हुआ था। और उसी वक्त से वो अलग कमरे में रहते हैं, परिवार के साथ काफ़ी कम समय बिताते हैं। तो ऐसे में 39 हार्डिंग रोड में भी ये व्यवस्था लागू की जाए, चूंकि सरकार का एक आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके लिए जो है पति पत्नी अगर है तो उनके लिए अलग अलग जो है वो
घर नहीं अलग अलग होगा, एक ही घर में रहना होगा और इसके तहत लालू और राबड़ी दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो ऐसे में ये व्यवस्था 39 हार्डिंग रोड में भी हो और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राबड़ी देवी ने एक पत्र लिखा है सरकार को और वो मैसेज जो है किया, अपनी बातों को रखा है और उनका कहना है कि जैसे ही 39 हार्डिंग रोड में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, अलग एक कमरा लालू प्रसाद यादव के लिए बना दिया जाएगा और फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, 39 हार्डिंग रोड में वो चली जाएंगी, उनको अब कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी बातें जो है वो कही गई है राबड़ी देवी की तरफ से, उन्होंने अपनी बातों को रखा है सरकार के सामने। बहरहाल देखना ये है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार जो है वो कब तक 39 हार्डिंग रोड में अलग व्यवस्था करने का फैसला लेती है और लेती है तो कब तक वो पूर्ण होता है, ये देखना सबसे अहम होगा। लेकिन राबड़ी देवी जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के 10 सर्कुलर रोड के जो आवास है, सरकारी आवास, इसको लेकर के जिस तरह से राजनीतिक सियासी गरम देखने को मिल रही थी, वो अब ठंडा होता नजर आ रहा है और खुद इस पर जो है पूर्ण विराम राबड़ी देवी ने ही लगाया है और उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए कदम बढ़ाया सरकार के पास और सरकार पर अब निर्भर करता है कि वो कब तक राबड़ी देवी की इस मांग पर जो है वो विचार करती है और कब तक जो है लालू प्रसाद यादव के लिए जो घर है उसका निर्माण अलग से एक कमरा का करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सिरप को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के अब आपको दुकान से खांसी का सिरप नहीं मिल पाएगा। खांसी के सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। सभी तरह की सिरप के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए एक अहम बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने इस बदलाव के लिए दिसंबर 2025 में सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। सुझावों पर विचार करने और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह संशोधन लागू किया गया है। और देखिए, इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लूट में नाकाम रहने पर अपराधियों ने कारोबारी और उसके बेटे और पत्नी के सामने ही गोलियों से भून डाला है। घटना कच्ची दरगाह की है और इस बीच खबर जो सामने आ रही है कि वारदात की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी, कई डीएसपी, एसटीएफ और एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आभूषण कारोबारी दीपक कुमार शाह रोज की तरह कच्ची पक्की ओपी थाना क्षेत्र के माधोपुर हाट स्थित अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उनका घर दुकान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने उनसे आभूषण से भरा बैग लूटने का प्रयास किया था। के घरे आ रहे थे, उसी बीच में बउआ है ना, दुकान पर के गली वाला रोड है, अभी उसी में आ रहे थे कि बउआ दुकान भगना है, जौरे आ रहा था, वही यहाँ से उतना दूरी पर होगा। हाँ, बस वो आए दौड़ते है, कहा नाना से हाथापाई कर रहा है, कोई झगड़ा करा, तो बस वहीं दौड़ते हुए घर में से घुसते हुए निकले ना, तो छीन रहा था। तो उतने में हम लोग पहुँच गए, उतने में वो छीन भी रहा था, नचा के मारपीट भी हुआ हल्का, छीनेट में गोली चलाया, लगातार 4-5 को गोली वहाँ पे चलाया। कितने का संख्या में थे? तीन, एक अपाची से 3 आदमी, एक अपाची से 3 आदमी। हाँ, अकेले थे, उतना नहीं, वो 8 साल के थे बस। गहना भी था उनके पास? हाँ, सामान में दुकान बंद करके आ रहे थे, इनके साथ क्षेत्र नहीं हुआ, गोली मार दिया गया। ये तो मालूम चला था। कितने बजे वो आपके पे डेली दुकान बंद कर? ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 7-8 बजे आते होंगे, 8 बजे के आसपास। आभूषण छीनने का प्रयास किया? हाँ, तो सोनार के पास तो वही सब होता है, अब और क्या होता है। अब उसने छीनने का प्रयास किया हुआ, चाहे गाड़ी उड़ी छीनने का प्रयास। गोली लगी है? नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अभी तक जो पता लग पाया है वो 2 गोली उनको लग गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। आगे उसकी जांच की जा रही है, कहाँ से आए थे और उनका क्या मकसद था, क्या कोई ये पर्सनल वेंडेटा भी था या फिर ये लोग लुटेरे ही थे। वेपन वगैरह बरामद हुआ है? वेपन भी बरामद किया गया है और अभी आभूषण कुछ भी ले नहीं गए हैं, जहाँ तक हमें पता लग पाया है। घर के सामने ही घटना हुआ, क्या इन लोग के द्वारा झड़प वगैरह हुई? वो झड़प की सूचना तो है, अभी उसके बाद अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आपस में क्या हुआ था। और देखिए, मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर लोगों ने अचानक तेल की लूट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तेल का रिसाव हुआ वाहन से और यहां पर तेल लूट शुरू हो गई। कोलकाता से नेपाल जा रहे कंटेनर से कुकिंग ऑयल का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद लोग बोतल और डिब्बा लेकर तेल भरने पहुंच गए। मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 333 का है। कंटेनर के ड्राइवर ने बताया कि उससे भागलपुर के विक्रमशिला पुल होकर नेपाल जाना था, लेकिन पुल की खराब स्थिति होने के कारण वो मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु होकर जा रहा था। इसी दौरान जाम में फंसने के बाद कंटेनर से अचानक तेल रिसने लगा और देखते ही देखते तेल की लूट
के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जाम में लगे हुए थे और गाड़ी जैसे लगा 10-15 मिनट के बाद बस उसमें मार दिया कोई ने चाकू। चाकू के कारण ही हुआ है। हाँ। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, ये गाड़ी कहाँ से चली थी लोड होके? कोलकाता से। जा रहा था कहाँ? तो ये क्षति का उत्तरदायी आपकी कंपनी होगी? ये तो मुझे मालूम नहीं था। छोटे से ब्रेक का वक्त